लास्ट वीडियो में बच्चों हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू कवर करे थे और आज हम सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना ऑफ प्लैनेट आर अंडर ग्रेट थ्रेट मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग, लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट या फिर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, हमारी जो लापरवाही है, यानी कि एनवायरनमेंट को लेके जो हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं, ज़्यादा उसको ओवर एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, अपनी नीड की वजह से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए एक आप कह सकते हो कि थ्रेट माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हुवार्डिया हेप्टेन्यूरॉन इज अ स्पीशीज ऑफ डैश, ट्री, प्लांट, ग्रास या फिर फ्लावर। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर में, ये जो उबार्डिया है तो ये ग्रास की एक स्पीशीज मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन एक और था इसी से रेलेवेंट में, मधुचा नोटस जो कि एक वाइल्ड वैरायटी है, महुआ नाम के ट्री आप कह सकते हो इसकी, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ऑब्वियसली ये प्लांट से रिलेटेड है, यानी कि फ्लोरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फोर्थ है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मणिपुर। तो वो संगाई है, संगाई को डियर कहा जाता है, हिरन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो मणिपुर में एंडेंजर स्पीशीज में काउंट की जाती है, यानी कि वो स्पीशीज जो कि एंड होने के कगार पे, एक्सटिंक्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है। द स्पीशीज दैट आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ द नॉन और लाइकली एरिया वेयर दे में अक्योर आर नोन एज अ, तो सबसे लास्ट है वो है एक्सटिंक्ट। 6 टाइप की थी, हमने लास्ट वाली एक्सटिंक्ट के बारे में पढ़ा था कि जो ढूंढने से भी ना मिले। ठीक है, पिंक एड डक इसका एक ग्रेटेस्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट यूज्ड टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। तो ये एक हिमालयन यू है जो कि फौना की कैटेगरी में आता है, पिंक टाइप से होता है। 7th है, इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो ये फैक्ट बेस्ड है, अक्सर कंफ्यूजन होते हैं 1970 को लेकर और 1972, तो इसका जो 101% करेक्ट आंसर होगा, इम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो वो 1972 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च्ड इन 1973। तो वो एक प्रोजेक्ट था जिसका हमने नाम रखा था प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसकी मेन थीम थी सेव द टाइगर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर जो थे वो डिक्रीज होते जा रहे थे, यानी कि इनका शिकार ज़्यादा हो रहा था, हंटिंग ज़्यादा हो रही थी, इनका लोग व्यापार करने लग गए थे। तो इसलिए एनवायरनमेंट को, उसके इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाए रखने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था सेव द टाइगर वाला 1973 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट एंड जेंजेटिक डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ डैश। तो वो सारे के सारे ये एग्जांपल है वल्नरेबल स्पीशीज के, यानी कि ये वो स्पीशीज है जो कहीं ना कहीं अगर इनकी हमने सही तरीके से देख रेख नहीं करी तो ये भी एक तरीके से एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी, यानी कि इनका भी एंड होता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 10th है हमारा क्वेश्चन नंबर, एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक, ये एग्जाम्पल किसके है? तो ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि ये बिल्कुल ही एंड हो चुकी है, ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे। क्वेश्चन नंबर 11th है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो कि जोग्राफिकल एंड नेचुरली थोड़ी आइसोलेटेड रखी जाती है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल इसका निकोबार पिजियन, जो कि हमें अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलता है, मिथुन जो कि असम साइड में है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल है, ये एंडेमिक स्पीशीज में काउंट किए जाते हैं। 12th है कि ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड डोंकी एंड इंडियन राइनो, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज के एग्जाम्पल है। अगर हमने इनका सही तरीके से ख्याल नहीं रखा तो हम इसको भी एक एक्सटिंक्ट कैटेगरी में ला देंगे, यानी कि खत्म होने के कगार पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबस्टेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड डैश हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम जूम के नाम से भी जानते हैं, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न, इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम भी है। तो वो किसकी बात हो रही है? सेंट्रल, वेस्टर्न, साउथ या फिर नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे बिल्कुल सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्दर्न ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। विच
ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? तो परमानेंट फॉरेस्ट हमने कैटेगरी के बारे में जाना था, एक होते हैं रिजर्व्ड टाइप के, दूसरे होते हैं प्रोटेक्ट टाइप के और तीसरे होते हैं अनक्लास्ड। तो ये ज़्यादातर हम बात करें रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, तो खास तौर पे हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द चिपको मूवमेंट? तो चिपको मूवमेंट अपने आप में एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था जिसमें लोग एक तरीके से जो ट्री होते उसके साथ चिपक गए थे। तो ये ऐसा वो क्यों कर रहे थे? तो एक तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन था, यानी कि जो पेड़ों की कटाई थी उनको रजिस्ट किया गया था, यानी रोक दिया गया था, गलत तरीके से उनका व्यापार किया जा रहा था। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेन्ड बाय द ऑनगोइंग डैश? किसके लिए? तो वो डोलोमाइन माइनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी वजह से स्पेशली फ्लोरा है उनके माइग्रेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। खास तौर पे जो हमारा ग्रेटेस्ट जो एलिफेंट है उनके माइग्रेशन में भी हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है डोलोमाइट माइनिंग की वजह से, जो कि वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? तो अगर आप देखोगे कॉर्बेट नेशनल पार्क ये तो उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, पेरियर टाइगर रिजर्व ये केरला के अंदर है, और राजस्थान की जब बात आती है तो ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अदर भी आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, क्या पता एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। 18 क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन पेरियर टाइगर रिजर्व? तो अभी हमने पढ़ा था ये केरला साउथ इंडिया का है, ऑप्शन नंबर डी। 19 है कि द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी डैश ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? तो कितना है? 24% के समथिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है डैश वाज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन द लॉन्ग बैंक इन 1952? तो कौन था वो? एशियाटिक चीता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के बारे में। होप्स हो कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, क्योंकि इन एमसीक्यू सीरीज के बाद मैं आपके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, मैथ सीरीज को कैसे बोल सकते हैं वो भी तो आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।